Okay. Next heading is predation. Next heading is predation. Now, तो प्रेडेशन है क्या? बेसिकली जैसे हम लोग प्रेडेशन की बात करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे शेर ने हिरण को दौड़ाया और उसको मार के खा लिया, ठीक है? एक ने दूसरे को खा लिया। तो यही प्रेडेशन है क्या? नहीं। प्रेडेशन इज बेसिकली नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। मान लो शेर ने हिरण को खाया तो हिरण में जो एनर्जी था वो शेर में ट्रांसफर, उसको किसी और कोई खाएगा उसमें उसका एनर्जी जाएगा, ठीक है? इवन हर्बीवोरी इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेडेशन। जो हरा प्लांट है, जो प्लांट्स है हमारा, वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है, उसको कोई हर्बीवोर खाता है, वहां से भी एनर्जी गया उस हर्बीवोर में। तो प्रेडेशन इज बेसिकली method of transfer of energy from one trophic level to another. Pradam, predation is nature's way of predation is nature's way of transferring energy. Nature's way of transferring energy from one trophic level to another. From one trophic level to from one trophic level. Okay. Next point. Even herbivore गाय भैंस जो घास पत्ते खाते हैं, even herbivory is an example of predation. ठीक है? अब नेचर में प्रेडेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब अगर नेचर में है तो कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा इसका। तो नेक्स्ट लिखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेडेशन। क्या लिखा, किसी ने पूछा क्या? साउंड नहीं आ रहा है, साउंड क्लियर नहीं है। बोर्ड भी क्लियर नहीं है। ठीक, ओके। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेडेशन। ठीक है, तो प्रेडेशन का क्या सिग्निफिकेंस? पहला जो मैंने बताया कि it is nature's way of transferring energy from one trophic level to another. That means it serves as conduit or pathway for transfer of energy from one trophic level to another. तो पहला तो ये सिग्निफिकेंस हो गया कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी को ट्रांसफर करना। हाँ मानसी, बताओ क्या क्या हुआ मानसी? कुछ पूछ रहे थे? चलो ना, और क्या सिग्निफिकेंस? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अगर मान लो प्रेडेटर नहीं है, then what will happen? Prey population will grow exponentially and that will lead to ecosystem instability. जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है
1920 में prickly pear cactus, ठीक है, prickly pear cactus was introduced in Australia. ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई प्रेडेटर नेचुरल था नहीं, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, इट स्प्रेड इन वाइड एरिया इंक्लूडिंग रेंज लैंड। रेंज लैंड मतलब वहां जो बड़े बड़े खेत होते हैं तो रेंज लैंड पूरे एरिया में ही फैल गया। तो इसको बाद में कंट्रोल करने के लिए इसके नेचुरल प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस किया, एक मौत को, दैट इज कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। तो पहले 2 पॉइंट लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैडम, significance of predation. First, it serves as conduit, CONDUIT, or pathway for transfer of energy from one trophic level to another. From one trophic level to another. Next. It helps in maintaining ecosystem stability. It helps in maintaining ecosystem stability because in absence of predator, prey population grows exponentially. Prey population grows exponentially. That leads to ecosystem instability. That leads to ecosystem instability. For example, in 1920s, prickly pear cactus was introduced in Australia. And in absence of its natural predator, it is spread in wide area. It is spread in wide area, including rangeland. In order to control this, its natural predator
its natural predator, a moth, a moth, a moth. Cactoblastis cactorum, Cactoblastis cactorum was introduced in Australia. Was introduced in Australia. In order to control this, its natural predator, a moth, Cactoblastis cactorum was introduced in Australia. Was introduced in Australia. ठीक है, ठीक है ना। अगला लिखिए सिग्निफिकेंस। दो सिग्निफिकेंस हो गए। तीसरा, हमने बायो कंट्रोल मेथड पढ़ा है, ठीक है। तो बायो कंट्रोल मेथड में क्या होता है? वन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका बेसिस क्या है? प्रेडेशन, ठीक है। थर्ड, बायो कंट्रोल मेथड is based upon concept of predation, is based upon concept of predation, where one living organism is used for controlling population of other living organisms, where one living organism is used for controlling population of other living organisms. ठीक है, देख लिया ना। अगला, ये जो प्रेडेशन है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। कैसे? By controlling competition between competing prey species, ठीक है। मैंने क्या कहा? Predation helps in maintaining species diversity by controlling competition between competing prey species. इसको एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया रॉकी intertidal communities in the Pacific coast of America, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंट दिखाया गया। यहाँ पे क्या था कि एक स्टार फिश है, ठीक है, दैट इज fish aster. This starfish fish aster is major predator. It is major predator, ठीक है ना। एक इंक्लोजर बनाया गया, ठीक है, और उस इंक्लोजर से जितने भी फिश स्टार थे उनको निकालते। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा हूँ, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो प्रेडेशन है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय कंट्रोलिंग। वॉइस कट कट क्या आ रही है?
अच्छा, एक बच्चा, 2 बच्चा कह रहा है कि कट के आ रही है, बाकी कह रहे हैं ठीक है। अब अब कैसे आएगी? अब ठीक है? ओके, मैं क्या कह रहा था कि जो प्रेडिशन है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय कंट्रोलिंग कंपटीशन बिटवीन कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। इसको एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी इन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया कि ये जो स्टार फिश है, फिश आस्टर, ये फिश आस्टर जो है, ये मेजर प्रेडेटर है यहाँ पे, फिश आस्टर। तो एक एरिया इन्होंने चूज किया और उस एरिया से जितने भी फिश आस्टर थे उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और देखा कि क्या क्या, जब रिमूव कर देखा कि कौन कौन से स्पीसीज हैं, और एक साल के बाद क्या देखा कि मोर देन 10 invertebrate prey species become extinct in 1 year। अब क्या हुआ, जैसे मान लो ये मेजर प्रेडेटर था पिसास्टर, इसको आपने वहां से रिमूव कर दिया। अब वहां पे प्रे आपस में कंपीट करेंगे, जो प्रे स्ट्रांग होगा वो रिसोर्स पे कब्जा कर लेगा, और जो वीकर प्रे होंगे वो धीरे धीरे गायब होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे वहां से। ठीक है, तो इन्होंने दिखाया कि अगर आप प्रेडेटर को रिमूव कर रहे हैं तो कंपटीशन में जो स्ट्रांग है वो सर्वाइव कर जाएगा, जो वीक है वहां से रिमूव हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो गया। दैट मींस देयर इज डिक्रीज इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। समझ में आया? थोड़ा डाउन। predation helps in maintaining predation helps in maintaining species diversity. Predation helps in maintaining species diversity by checking competition between by checking competition between interacting prey species, by checking competition between interacting prey species। ठीक है, for example in rocky intertidal communities in the Pacific coast of America, for example in rocky intertidal communities in the Pacific coast of America, a starfish a starfish fish aster a starfish fish aster is major predator। A starfish fish aster is major predator when it is removed from an enclosure when it is removed from an enclosure removed from an enclosure within a year within a year more than more than 10 more than 10 invertebrate prey species more than 10 invertebrate prey species become extinct become extinct। ठीक है, देख लिया ना।
नाउ एक्सटिंक्शन का रीजन ये है कि अगर मान लो कोई एरिया है, ठीक है, वहां पे कोई प्रेडेटर है और 15-20 मान लो प्रे है उसका जिसपे वो फीड कर रहा है। अब मान लो प्रेडेटर को लगा कि इस प्रे का पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिसका, तो उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, फिर उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेगा, फिर दूसरे को मौका मिलेगा बढ़ने का, फिर उसका कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर मान लो आपने वहां से प्रेडेटर को रिमूव कर दिया जो वहां पे मेन प्रेडेटर था, अब क्या हुआ, जैसे आपने वहां से प्रेडेटर को रिमूव किया, रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा कि जो वहां पे स्ट्रॉन्ग प्रे होगा वो अब रिसोर्स पे कब्जा करना चाहेगा, ठीक है। तो वो वहां पे रिसोर्स पे जब कब्जा करना शुरू करेगा तो जो वीकर प्रे होगा उसको तो रिसोर्स मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा नहीं, स्पेस नहीं मिलेगा। धीरे धीरे क्या होगा, उसका पॉपुलेशन कम होता जाएगा और वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। समझ में आया जिसने ये पूछा था? ओके, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। ना नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया सिग्निफिकेंस। प्रेडेटर जो होता है दे आर प्रूडेंट, समझदार होते हैं प्रेडेटर। दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे पॉपुलेशन, कभी भी प्रे पॉपुलेशन को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। अगर शेर का पेट भरा हुआ तो शिकार नहीं करता, ठीक है। गाय भैंस का पेट भरा हुआ तो ऐसा नहीं कि पेड़ दिख गया तो चरना ही जरूरी है, नहीं। क्यों? बिकॉज ओवर एक्सप्लॉइटेशन और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रे विल रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे, और एक्सटिंक्शन ऑफ अगर प्रे होगा दैट विल लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रेडेटर। अगर खाना ही खत्म हो गया तो प्रेडेटर भी खत्म। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये सिग्निफिकेंस में 4 ही पॉइंट था। अब ऐसे अगला पॉइंट, प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट, predators are prudent, that is they never overexploit, they never overexploit prey population, they never overexploit prey population, because overexploitation of prey population, overexploitation of prey population will result in their extinction, which will ultimately lead to, which will ultimately lead to extinction of which will ultimately lead to extinction of predator, ठीक है, लिख लिया। नाउ नेक्स्ट इज, अब जो प्रेडेटर है उससे प्रे बचना चाहेगा, कोई थोड़ा चाहेगा कि उसको कोई मार के खा जाए। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेडेशन, प्रे डेवलप डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन। क्या क्या अडेप्टेशन है उसको एक एक करके हम लोग कर लेंगे। राइट ऑन, इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेडेशन, in order to avoid predation, prey develops, prey develops different kinds of adaptations, prey develops different kinds of adaptations, ठीक है। फर्स्ट लिखिए, क्रिप्टिक coloration और camouflage, क्रिप्टिक coloration और camouflage।
इसमें क्या होता है, prey changes its body color in such a manner that it mixes with the surrounding. As a result, predator fails to detect that particular prey. मतलब प्रे अपना, हाँ, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे स्टिक इंसेक्ट है, आप देखोगे ऐसे पड़ा हुआ जैसे लगेगा लकड़ी का टुकड़ा है, जब तक ये मूव नहीं करेगा तो आपको लगेगा लकड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ है। तो जो इसमें बर्ड प्रिडेट करती है उसको दिखता ही नहीं है कि लकड़ी है कि कीड़ा है, तो छोड़ देता है, और जैसे उसको मौका मिलता है भाग जाता है, ठीक है। थर्ड डाउन, in this prey changes its body color. In this prey changes its body color in such a manner that prey changes its body color in such a manner that it mixes with surrounding, it mixes with surrounding, so predator fails to detect it, so predator fails to detect it, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सेकंड, some of them are poisonous so avoided by predator. Some of them are poisonous so they are avoided by predator. थर्ड लिखिए, monarch butterfly is avoided by predatory bird. Monarch butterfly is avoided by predatory bird as it is highly distasteful, as it is highly distasteful अभी डिस्टेस्टफुल क्यों है वो भी लिख लीजिए। दिस बटरफ्लाई accumulates a chemical in its body. This butterfly accumulates a chemical in its body at caterpillar stage, by feeding on caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. ठीक, now by feeding on poisonous weed, ठीक है। now ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्रेडेशन है, इट इज मोर सीवियर विथ प्लांट्स, फॉर प्लांट हर्बीवोर्स आर प्रेडेटर्स, गाय भैंस वगैरह जो भी चारा खा, जो हरा पत्ता खाते हैं वो सब। Now why problem of predation is more severe with plants? Because unlike animal, plant cannot run away from their predator, पहला चीज। दूसरा, nearly 25% of insect are phytophagous, that is they feed on plant sap. Third down, problem of predation is more severe
problem of predation is more severe with plants because first लिखिए like animal plants cannot run away like animal plants cannot run away from their predator. Second, nearly 25% of insects nearly 25% of insect are phytophagous. Phytophagous. That is, they feed on plant sap. They feed on plant sap. SAP. ठीक लिया? नेक्स्ट लिखिए. In order to avoid predator, plant develops different kinds of morphological and chemical defense mechanism. Morphological and chemical defense mechanism. For example, thorn is present in cactus, acacia, in order to avoid herbivores. Thorn is present in cactus, acacia, in order to avoid herbivores. ठीक है? Next one देखिए. Plant in their body accumulates different kinds of chemical like nicotine, caffeine, strychnine, opium, quinine, etc. Plant in their body accumulates different kind of chemical like nicotine, caffeine, strychnine, opium, quinine, etc. These chemicals हाँ ड्रग्स बनाते हैं लेकिन वो हम बनाते हैं ना, लेकिन है तो बेसिकली प्लांट हार्बिवोर को अवॉइड करने के लिए एक्यूमुलेट करता है, एक्सेट्रा. These chemical inhibit feeding, digestion. These chemical inhibit feeding, digestion, and can even disrupt their reproduction. Sorry, inhibit their feeding, digestion,
or disrupt their digestion or disrupt their reproduction, not digestion, disrupt their reproduction, disrupt their reproduction, and can even kill them, and can even kill them. ठीक है, तो जिन भी प्लांट में ये सब केमिकल होगा हर्बीवोर उनको अवॉइड करेगा. लास्ट एग्जांपल लिख लीजिए एक, कैलोट्रोपिस ए वीड, वीड मीन्स जो ऐसे ही उगता है, कैलोट्रोपिस ए वीड is avoided by herbivores, is avoided by herbivores as it contains potent cardiac glycoside, as it contains potent cardiac glycoside. अरे ग्लाइकोसाइड है जो आप उसके अगर कोई खा लेगा ना तो उसके दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी. ठीक है ना. लास्ट इज कंपटीशन. लास्ट वन इज कंपटीशन. ठीक है ना. जब डार्विन ने, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की तो उसने एक चीज का, ये क्वेश्चन भी आया आई थिंक 2013 या 14 के पेपर को आप उठा, 12 13 में आया, 12 या 13 में डार्विन ने एक बात की कि जो स्पीसिएशन है उसका जो पोटेंट फोर्स है दैट इज इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. Radhan, while discussing struggle for existence and survival of fittest, while discussing struggle for existence and survival of fittest, Darwin also proposed that interspecific competition is potent force for organic evolution. ये क्वेश्चन भी आया आई थिंक 2012 या 13 के पेपर में आपको मिल जाएगा. पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. जनरली क्या माना जाता है? जनरली ये माना जाता है कि कंपटीशन अकर्स बिटवीन क्लोज रिलेटेड स्पीसीज एज दे फाइट फॉर सेम रिसोर्स. या ये कहा जाता है कि कंपटीशन विल टेक प्लेस व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग. ठीक है, दो चीज मैंने कहा कि दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं तो उनके बीच में ज्यादा कंपटीशन होगा ऐसा माना जाता है क्योंकि दे विल फाइट फॉर सेम रिसोर्स. ठीक है, या अगर रिसोर्स लिमिटिंग है तब कंपटीशन है, बट दोनों गलत है. क्यों? ऐसा देखा गया है कि इन साउथ अमेरिकन शैलो लेक्स, साउथ अमेरिका में
लेक जो कम गहराई वाले लेक्स हैं, वहां पे फ्लेमिंगोज आते हैं। तो वहां पे विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेसिडेंट फिशेस, जो वहां मछलियां रहती हैं, दे फाइट फॉर सेम फूड, दैट इज जू प्लैंक्टन। तो मछली और फ्लेमिंगो तो कहीं से रिलेटेड है ही नहीं, तो अनरिलेटेड की कंपटीशन हो गई। दूसरा, ऐसा देखा गया है कि फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन is significantly reduced in presence of another, although food is available in abundance। मतलब खाना तो है, लेकिन एक के प्रेजेंस में दूसरे का फीडिंग एफिशिएंसी जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जा रहा है। इसको कहते हैं इंटरफेयरिंग कंपटीशन। तो बेसिकली फिर कंपटीशन है क्या? तो इसको डिफाइन किया जाता है कि इट इज ए पॉपुलेशन इंटरैक्शन इन विच आर वैल्यू, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और डार्विनियन फिटनेस और रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ वन is significantly reduced in presence of another। समझ में आया ये पॉइंट सबको? लिखिए, चलिए लिखिए, देखते हैं कितना समझ में आया। नहीं आएगा दोबारा समझ। डन। Generally it is believed that right on, generally it is believed that competition is more severe between closely related species. Competition is more severe between as they fight for same resource, as they fight for same resource, or competition occurs when resources are limited। Competition takes place when पोटेंट में ताकतवर। Competition takes place when resources are limited। Competition takes place when resources are limited। But this is not true। But this is not true because, but this is not true because, first लिखिए, in South American shallow lakes, visiting flamingos and resident fishes, visiting flamingos and resident fishes fights for same food, fights for same food, that is zooplankton। तो दोनों तो अनरिलेटेड है, लेकिन एक ही फूड के लिए फाइट कर रहे हैं। सेकेंड लिखिए, it is observed that although food is available in abundance, although food is available in abundance, food is available in abundance, feeding efficiency of one organism is significantly reduced, feeding efficiency of one organism is significantly reduced in presence of another। Feeding efficiency of one organism is significantly reduced in presence of another।
ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरफेयरिंग कंपटीशन। लास्ट पॉइंट ये कह रहा नितिन कि खाना तो है, लेकिन एक स्पीसीज के प्रेजेंस के कारण दूसरा स्पीसीज उसको खा नहीं पा रहा। जैसे इसको ऐसे समझो, जिस एरिया में टाइगर प्रेजेंट होगा उस एरिया में कोई और प्रेडेटर जल्दी फूड उसको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? जबकि फूड होगा लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होगी टाइगर के टेरिटरी में घुस के शिकार कर पाए। दिस इज नोन एज इंटरफेयरिंग कंपटीशन। दिस इज नोन एज इंटरफेयरिंग कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। Competition is defined as a population interaction. Competition is defined as a population interaction in which R value in which R value of one, R value means reproductive fitness या डार्विनियन फिटनेस और इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मैं आपको पहले बता चुका हूं। R value of one organism R value of one organism is significantly reduced in presence of another. Is significantly reduced in presence of another. ठीक है, देख लिया ना? नेक्स्ट लिखिए, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक एरिया है, वहां पे कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज है और कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज है। ठीक है, दोनों है। इन कोर्स ऑफ टाइम the competitive superior species will cause exclusion of competitively inferior species। मतलब समय के साथ क्या होगा, धीरे धीरे करके जो competitively superior species है वो पूरी एरिया पे कब्जा कर लेगा और इंफीरियर स्पीसीज वहां से एक्सक्लूड हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिया जाता है गैलापागोस आइसलैंड में गोट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और इसके इंट्रोड्यूस करने के विद इन अ डिकेड यहां पे जो अबिंगडॉन टॉर्टोइस था दैट बिकम एक्सटिंक्ट। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ द बेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट। तो कछुआ धीरे धीरे जाता तब तक गोट खा के आगे बढ़ जाए, तो कछुआ को खाना नहीं मिलना बंद हो गया, धीरे धीरे निपट गया कछुआ सारा वहां पे। तो डन गॉस इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस if an area is occupied by competitively superior and competitively inferior species, if an area is occupied by competitively superior and competitively inferior species, in course of time
competitively superior species will cause exclusion of will cause exclusion of competitively inferior species. For example, introduction of goat in Galapagos Island have resulted in extinction of Abingdon tortoise because of better browsing efficiency of because of better browsing efficiency of goat. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए competitive release. नेक्स्ट इज competitive release. ठीक है, ये क्या कहता है, ये भी एक एग्जांपल है नेचर में कंपटीशन होने का. ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी एरिया में कंपैरेटिवली सुपीरियर कंपैरेटिवली इंफीरियर स्पीसीज प्रेजेंट है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली इंफीरियर स्पीसीज इज कन्फाइंड टू फ्यू पॉकेट्स. जो कमजोर वाला स्पीसीज होगा कहीं कहीं कोने कोने में रहेगा. बट इफ कंपैरेटिवली सुपीरियर स्पीसीज इज रिमूव्ड, ठीक है, अगर कंपैरेटिवली सुपीरियर स्पीसीज को रिमूव कर दिया गया, देन व्हाट विल हैपन, द कंपैरेटिवली इंफीरियर स्पीसीज विल स्प्रेड टू न्यू ज्योग्राफिकल एरिया. जो उसके ऊपर इनहिबिशन था वो खत्म हो गया, तो नए नए एरिया में निकलना शुरू हो जाएगा. राइट डाउन competitive release. According to this, if an area is occupied by competitively superior and competitively inferior species, if an area is occupied by competitively superior and competitively inferior species, then distribution of competitively inferior species is confined to few pockets
is confined to few pockets, but when competitively superior species is removed, when competitively superior species is removed, then competitively inferior species, then competitively inferior species spread to new geographical area, spread to new geographical area. ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली शोन दिखाया गया, राइट ऑन. It was experimentally shown, it was experimentally shown in Cornell's elegant field experiment, Cornell's elegant field experiment carried out at Rocky Sea coast of Scotland, Rocky Sea coast of Scotland. It was observed that intertidal zone is dominated by dominant Barnacle, Balanus, and inferior Cathamelus, is confined to few pockets. ठीक है, तो बैलेंस जो था वो डोमिनेंट था, तो इंटरटाइडल जो उनको डोमिनेट कर रहा था, और जो इंफीरियर कैथामेलस था जो ये भी बर्नाकल है, तो ये कुछ पॉकेट्स में था. ठीक है ना. जनरली ऐसा देखा गया है, अरे बर्नाकल का टाइप है कैथामेलस, बर्नाकल इज आर्थ्रोपोड, उसके अलग अलग टाइप हैं, जैसे बैलेंस डोमिनेंट था, कैथामेलस इंफीरियर था. ठीक है ना. जनरली ऐसा देखा गया है, प्लांट्स और जो हर्बीवोर्स होते हैं, दे आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल. ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लांट्स और हर्बीवोर्स के पास ऑप्शंस बहुत कम है. ठीक है, थ्रो डाउन. It is generally observed that plants and herbivores are more adversely affected by competition with respect to plants, and herbivores are more adversely affected by herbivores than animals. ठीक है. अब यहाँ पे लास्ट जो इसका पार्ट है कंपटीशन का, उसको थोड़ा समझ लो, फिर
लिखेंगे। ये कहता है कि जो गॉसेस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसका नेचर में ऑलवेज क्या देन एनिमल्स, ठीक है ना। नेचर में ऐसा देखा जाता है, जो हमने पढ़ा कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होता है गॉस का कॉम्पिटिटिव, बट इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये करेक्ट नहीं है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा देखा गया जहां पर रिसोर्स लिमिटेड है, बट इसको हम लोग जनरलाइज नहीं करते हैं गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। इकोलॉजिस्ट लोग का मानना है कि इन नेचर ऑर्गेनिज्म टेंड टू कोएग्जिस्ट, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब साथ में रहना चाहते हैं थ्रू ए प्रोसेस नोन एज रिसोर्स पार्टिशनिंग, कि जो भी है उसको आपस में बांट लो और सरवाइव करो, इंसान की तरह नहीं सब इकट्ठा कर लो, ठीक है। इसको दिखाया एक इकोलॉजिस्ट मैक अर्थर ने, ठीक है। मैकअर्थर ने क्या देखा कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स, चिड़िया होती है, ठीक है, 5 closely related species of warblers are present on same tree, ठीक है, they are present on same tree through behavioral change in foraging activity। मतलब क्या हुआ, फॉराजिंग मीन्स फूड का, तो क्या चेंज किया, किसी ने फ्रूट खाया, किसी ने सीड खाया, किसी ने लीफ खाया, किसी ने इंसेक्ट खाया, किसी ने कुछ और खाया, तो एक ही पेड़ पे रह रहे हैं और सब अपना फॉराजिंग एक्टिविटी चेंज कर ली है। थ्रो डाउन, according to ecologists, according to ecologists, in nature, in nature, evidence for evidence for competitive exclusion is not always conclusive, is not always conclusive. It may take place, it may take place when resources are limited, it may take place when resources are limited, but organisms but organisms tend to organisms tend to coexist coexist through coexist through resource partitioning, through resource partitioning, ठीक है। For example, for example, for example, MacArthur observed that MacArthur observed that 5 closely related species of warblers, 5 closely related species of warblers are present on same tree, are present on same tree through behavioral change
through behavioral change in their foraging activity. Through behavioral change in their foraging activity. Behavioral change in foraging activity. ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इकोसिस्टम, दैट वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास. इकोसिस्टम, ठीक है. थैंक यू.